नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और सेव इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज सेव इंडिया न्यूज के मंच पर उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक सुनील भरान जी हमारे साथ हैं सेव इंडिया न्यूज के मंच पर। सर, आपका स्वागत है सर सेव इंडिया न्यूज के मंच पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सेव इंडिया को। सर, आज आपसे थोड़े से, हालांकि सवाल तो तीखे हैं, पॉलिटिकल सवाल मेरा ये है कि क्या रीजन है, जब हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में लगभग नवंबर 2024 से हम बात करें, जब बात करें सर 2024 से लगातार चर्चा चल रही है उत्तर प्रदेश में। यहाँ चुनाव अधिकारी भी बनाए गए महेंद्र नाथ पांडे, उत्तर प्रदेश के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी उसमें है, उत्तर प्रदेश के जो संगठन महामंत्री धर्मपाल जी भी उसमें है। ये क्या वजह है, क्या डर है कि जो 98 जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष का चयन होना था, अभी तक बीजेपी मात्र 27 का कर पाई। और आप बताइए कि बनारस से प्रधानमंत्री चूंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं, वहां भी विवाद हो गया। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना, अयोध्या बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहां भी विवाद है, मेरठ में भी विवाद है। 28 ऐसे जिले हैं जहां विवाद है और अभी तक वहां जिलाध्यक्ष का चयन नहीं हो पाया। और जब प्रदेश अध्यक्ष की बात करते हैं, जब बड़ी बड़ी बात करते हैं आलाकमान बीजेपी की कि बीजेपी बहुत पारदर्शिता चुनाव कराती है, तो ये क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश में अभी तक जिलाध्यक्ष, चलो 70 हो गए, बाकी जिलाध्यक्ष का चयन नहीं हो पाया और प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं क्लियर हो पा रहा, क्या वजह है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक सतत प्रक्रिया है राजेश जी, और मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव प्रक्रिया है वो हमारी सदस्यता से प्रारंभ होती है। सबसे पहले हमारे यहाँ सदस्यता होती है, साधारण सदस्यता होती है, फिर सक्रिय सदस्यता होती है, उसके बाद फिर हम भारतीय जनता पार्टी के मंडल का चुनाव होता है, मंडल के चुनाव के बाद फिर हमारा जिले का चुनाव होता है, और जिले के चुनाव के बाद हमारा प्रदेश का चुनाव होता है, प्रदेश के चुनाव के बाद में फिर हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। ये एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में जाना पड़ता है। तो जहां आपका प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने 70 जो है जिलाध्यक्ष घोषित किए और 28 अभी जो है जिलाध्यक्ष नहीं घोषित हो पाए। तो देखिए, ऐसा है कि उसमें कोई विवाद नहीं है। उसमें क्या है कि जो चयन प्रक्रिया है, जो निर्वाचन अधिकारी है, जो चुनाव की जो संवैधानिक स्थिति होती है, इस कारण से वो नहीं हो पाए। लेकिन जब ये चुनाव प्रक्रिया हो गई है तो जब भारतीय जनता पार्टी का, अब क्योंकि प्रदेश का गठन अब हो सकता है, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है, तो 70 जिले बन गए उत्तर प्रदेश के, तो 70 जिलों पर उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव अब वैध, पूरी तरीके से संवैधानिक है। कभी भी हमारे चुनाव अधिकारी उस पर अपनी एक आचार संहिता, एक चुनाव कार्यक्रम जारी करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव फाइनल हो जाएगा। एक सब सवाल ये है, जब 1980 के दशक में भाजपा का उदय हुआ, भाजपा पार्टी बनी और लगातार संघर्ष रहा, 1990 के दशक में पहली बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। बीजेपी की सरकार पहली बार बनती है तो कल्याण सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, दूसरी बार भी कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं, तीसरी बार फिर राम प्रकाश गुप्त भी मुख्यमंत्री बन जाते हैं, फिर राजनाथ सिंह भी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उसके बाद फिर जब 2017 में फिर उदय होता है उत्तर प्रदेश में बीजेपी का, फिर योगी आदित्यनाथ भी फिर मुख्यमंत्री हो जाते हैं, और जब 2022 का चुनाव होता है फिर भी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन जाते हैं। मेरा सवाल ये है कि ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में अगर हम जाति की बात करें तो सबसे बड़ी जाति है, बीजेपी को क्या एनर्जी है कि यहाँ वैश्य मुख्यमंत्री बन जाते हैं, यहाँ ठाकुर भी मुख्यमंत्री बन जाते हैं, यहाँ जब हम कल्याण सिंह की बात करते हैं तो ओबीसी वर्ग से वो भी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ब्राह्मणों से क्या एनर्जी है, बीजेपी मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना पाती? देखिए, ये जो आपका सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री नहीं बनाता, ब्राह्मण ये एक पार्टी की, आप ऐसे देखिए कि जब ब्राह्मण यानी कि हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे मार्गदर्शक हैं और हमारे अभिभावक के रूप में भी हैं, माननीय कलराज मिश्र जी, वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, 4 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के, और मुख्यमंत्री से बड़ा होता है भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष। तो ऐसा नहीं है, ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि ब्राह्मण को नहीं बनाते। ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष था तो मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी थे, ब्राह्मण राजपूत मुख्यमंत्री था तो ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष था। तो ये पार्टी के अंदर प्रक्रिया है, इसमें ये कहना नहीं है कि भाई
ब्राह्मण को नहीं बनाते। भारतीय जनता पार्टी जात पात पर ध्यान नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवाद है हमारा, जो विकास के एजेंडे हैं, उसको आगे बढ़ाने में, और कार्यकर्ता जो पूंजी है, कार्यकर्ताओं को बढ़ावा देती है। अगर मैं आजादी के बाद की बात करूं, कांग्रेस का सबसे लंबा कार्यकाल रहा। कांग्रेस में यहाँ चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री बने, वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री बने, यहाँ यादव जी थे, नरेश यादव जी थे शायद, वो भी मुख्यमंत्री बने कांग्रेस कार्यकाल में। तो कांग्रेस ने सबको मुख्यमंत्री बनाया, कांग्रेस ने ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाया, कांग्रेस ने पंजाबी समाज को मुख्यमंत्री बनाया, तमाम वर्गों को मुख्यमंत्री बनाया। और मैं देख रहा हूँ कि 1991 से लेकर अब 2025 चल रहा है, लगातार इतने लंबे पीरियड में ब्राह्मण मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना? प्रदेश अध्यक्ष तो पहले ही बनते थे। देखिए, कोई ना कोई ऐसी चीजें रही हैं कि जहाँ हो सकता है कि ब्राह्मणों से ज्यादा योग्य जो मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं वे लोग, या फिर उनके अंदर कार्य क्षमता ज्यादा। तो पार्टी के कई पैरामीटर हैं आपको तय करने के लिए। तो पार्टी किस एजेंडे पर देखती है, राष्ट्र के एजेंडे को देखती है, उन एजेंडे को देख करके काम करती है। तो संगठनात्मक दृष्टि से तो नहीं ये बात हो सकती, क्योंकि जब जब पार्टी के अंदर ऐसी परंपराएं भी रही, कार्यकर्ता एक पूंजी रही, तो यहाँ कोई जात पात का तो कहीं, यहाँ तो उत्तर प्रदेश में हमने राम प्रकाश गुप्ता जी को बनाया। हाँ, उत्तर प्रदेश में ये बात ठीक है, उत्तर प्रदेश में लगभग 18% से अधिक ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में है। तो वो सबको साथ लेकर के चलता है, भारतीय जनता पार्टी को जोड़ करके चलता है, लेके चलता आता है, भारतीय जनता पार्टी के उस साथ वो काम करता है। लेकिन हो सकता है एक भाजपा के थिंक टैंक से मैंने बात की 5 दिन पहले, मैंने उनसे पूछा कि भाजपा की क्या परंपराएं हैं प्रदेश अध्यक्ष के लिए, मुख्यमंत्री के लिए। तो उन्होंने कहा कि परंपरा थी कि एक बार में ओबीसी वर्ग से प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, एक बार में ब्राह्मण वर्ग से बनेगा, तो मुख्यमंत्री नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ अभी पिछले अगर 2 बार की बात करूँ तो स्वतंत्र देव ओबीसी से प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं, फिर भूपेंद्र चौधरी जी बन जाते हैं, और हमें लग रहा है कि अभी भी ऐसा संभव है कि ओबीसी वर्ग से कोई प्रदेश अध्यक्ष बन जाए। तो क्या तमाम परंपराएं टूट गई? ये माना जाए कि जो इतना बड़ा वोट बैंक है वो गुलाम हो गया, भाजपा ने मान लिया कि इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा ये वर्ग? देखिए, ये तो सामाजिक संस्थाओं का कार्य है, हमें भारतीय जनता पार्टी का कार्य है। और भारतीय जनता पार्टी में हम लोग आज से नहीं, हमारे परिवार की जो परंपराएं हैं वो जनसंघ काल से है, उस काल से हम काम करते हुए आ रहे हैं। तो हम इस बात का मंथन और चिंतन कभी नहीं करते कि हमें यह है कि राष्ट्र के लिए काम करने हमारी बाध्यताएं हैं, उस बाध्य को लेकर के हम काम करते हैं। हाँ, ये निश्चित रूप से कोई भी समाज वो किसी का कोई बदखा मजदूर नहीं, ये मैं निश्चित रूप से बात करूं। वो हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी के जो संकल्प है, भारतीय जनता पार्टी ने जो एजेंडे अपने रख करके आगे आए हैं, निश्चित रूप से ब्राह्मण उनको अभी उनके एक जो ब्रेन में है, एक माइंड सेट है, वो राष्ट्रवाद है, पूरी तरीके से साथ है। लेकिन पार्टी सम्मान करती है, पार्टी में हम कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं तो हमारा भी सम्मान है। आपको क्या लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष कौन हो सकते हैं? देखिए, अभी ये कहना पार्टी में संभव नहीं होता कि पार्टी में कौन प्रतिशत हो सकता है। यहाँ ये भी नहीं पता लगता कि यहाँ मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। आप कल्पना भी नहीं कर पा रहे होंगे कि हमारी रेखा गुप्ता जी दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री बन जाएगी, उससे सीनियर नेता पार्टी के बैठेंगे। वहाँ पर सीनियर नेता विजेंद्र गुप्ता जी, विजय गोयल जी, अगर सामाजिक दृष्टिकोण से ही बात करेंगे आप, वहाँ सीनियर नेता वहाँ अपने तब हम लोग थे, पवन शर्मा जी वहाँ सीनियर थे, पार्टी के कद्दावर लीडर थे, सूद जी हमारे आशीष सूद जी कद्दावर थे। पार्टी में एक से एक बड़े नेता दिल्ली में बैठे हुए थे, मध्य प्रदेश में बैठे हुए थे, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता। मध्य प्रदेश में एक नेता बैठे थे, राजस्थान में तो पार्टी ने पहली बार के एमएलए को मुख्यमंत्री बना दिया, पहली बार के दिल्ली प्रदेश में एमएलए को मुख्यमंत्री बना दिया, पार्टी ने मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो पार्टी में जो चयन प्रक्रिया है वो
तमाम चीज़ों को ध्यान में रख करके हमारा जो नेतृत्व है वो बहुत गहन मंथन करके ये सब निर्णय करते हैं, और वो निश्चित रूप से पार्टी के हित में निर्णय करते हैं, देश के हित में निर्णय करते हैं। मैं आपको ये बहुत सारे सोशल मीडिया के अकाउंट दिखाऊंगा जिसमें मैं लगातार पूर्वांचल में देख रहा हूँ। पूर्वांचल में जो यूथ है ब्राह्मण वर्ग का, वो खासा नाराज है। देखिए, नाराजगी हो सकती है, नाराजगी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी है, नाराजगी पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन जिम्मेदारी है हम सबको नाराजगियों की दूर भी करनी है। करेंगे, हम निकलेंगे, हम घरों में से निकलेंगे, नाराजगी दूर करेंगे, बताएंगे उनको। तो नाराजगी है, नाराजगी उनकी हो सकता है कि जायज़ हो, नाराजगी हो सकता है कि उनकी नाजायज़ हो, लेकिन नाराजगी है, लेकिन बताने की जिम्मेदारी हमारी है। तो साथियों, हम लोग बात कर रहे थे सुनील भराला जी से, और हमने चूंकि तीखे सवाल भी किए बहुत सारे। इस समय जो लोग सोशल मीडिया पे लिखते हैं, जो उनका विरोध करने का अलग तरीका है। बीजेपी लगातार बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि वो बहुत पारदर्शिता के साथ में संगठन का चुनाव करते हैं, लेकिन पिछले अगर 7 महीने की बात करें तो उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव तो अभी दूर है, जो जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष का चुनाव होना था वो भी पूरी तरह हो नहीं पाया, क्योंकि 2027 का विधानसभा का चुनाव है, 2026 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है। तो पार्टी बहुत सोच समझकर एक कदम उठा रही है, लेकिन तमाम बहुत सारे जो बड़ी जातियां हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व को लेकर जरूर नाराजगी है। अब देखना ये होगा कि 1-2 महीने बाद पार्टी किस वर्ग को, किस नेता को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी देती है, और जो नाराजगी है इस नाराजगी को पार्टी के अलाकमान जो बड़े नेता है वो कैसे दूर करेंगे। तो साथियों, आप भी एक बार कमेंट में जरूर बताइए कि आखिर क्या वजह है, बीजेपी इतनी क्यों डरी है, क्यों जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष का अभी तक पूरी तरह चयन नहीं हो पाया, और उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष का चयन होना है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आपको पता है कि कौन कौन नाम है जो लगातार सोशल मीडिया में चलते रहते हैं। तो किसे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल सकती है, आप लगातार देखते रहिए 7 न्यूज़। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।